सहारा बैंकों में जमा पैसों का शुरू हुआ भुगतान। सहकारिता व गृह मंत्री अमित शाह ने किया सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च। ऐसे करिए आवेदन। आपको बता दें कि सहारा बैंकों में जमा और फंसे लोगों की जमा पूंजी और गाढ़ी कमाई के मिलने के दिन आ गए हैं। बैंकों में जमा धन के भुगतान के लिए आपको सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के 45 दिनों के भीतर आपके बैंक खातों में पैसे प्राप्त हो जाएंगे। कैसे और कहां आपको आवेदन करने हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी खबर पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज केंद्रीय सहकारिता व गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोमवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए शुरुआती चरण में करीब 1 करोड़ 70 लाख निवेशक खुद को रजिस्टर कर सकेंगे। आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब 10 करोड़ निवेशकों के पास पैसे फंसे हुए हैं। मोदी सरकार के इस पहल से 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशकों को तत्काल फायदा मिलेगा। रिफंड पोर्टल को लॉन्च करते हुए अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने छोटे निवेशकों की चिंता की है और सहारा रिफंड पोर्टल एक पारदर्शी जरिया है। इसके जरिए निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे। सहारा का केस कई सालों तक कोर्ट में चला। मल्टी एजेंसियां सीजर हुई। मोदी सरकार ने ऐसे हालात में निवेशकों के हितों को लेकर रिफंड पोर्टल के जरिए एक पहल की है। जिन लोगों ने निवेश किया है उनके पैसों को वापस कराने में कोई नहीं रोक सकता है। यह बहुत बड़ी शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा कि सभी 4 सोसाइटी का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है। करीब 1 करोड़ 70 लाख निवेशकों को इस पोर्टल में रजिस्टर होने का अधिकार है। ऐसे निवेशकों को पूरी राशि वापस की जाएगी। कुल मिलाकर 4 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जिन्हें 10,000 रुपए तक की राशि पहली बार में दी जाएगी। अमित शाह ने कहा, 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें निवेशकों की चिंता नहीं करनी है। बता दें कि पैसा वापस पाने के लिए सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक आवेदन कर सकेंगे। ये 4 सोसाइटी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्टर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। सहारा में जिन लोगों के पैसे फंसे हैं उनमें ज्यादा संख्या बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोर्टल में निवेश अपना दावा ऑनलाइन पेश कर सकेंगे। पोर्टल पर एक लिंक होगा जिसे क्लिक करने के बाद सेबी सहारा ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 का वेब पेज खुलेगा। दावेदारों को उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरनी होगी। बताते चले कि केंद्रीय सरकार ने 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सहारा की 4 समितियों के निवेशकों को 9 माह में पैसा लौटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह के निवेशकों को राहत देने की अर्जी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने लगाई थी। इस अर्जी के बाद उच्चतम न्यायालय ने सहारा सेवी रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल रजिस्टर ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे और आज अब सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। सभी जमा धारकों को 45 दिनों के भीतर पहले 10,000 रुपए का भुगतान हो जाएगा। cooperation.gov.in के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर अपने सभी दावे एक ही बार में ऑनलाइन जमा करें और दावे एवं जमा धन राशि के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदकों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन को सहारा समूह की समिति द्वारा 30 दिनों के अंदर सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर अर्थात ऑनलाइन दावा भरने के 45 दिनों के अंदर आवेदक को SMS और पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सफल दावों के मामले में धन की उपलब्धता के अनुसार भुगतान संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा। केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। रिफंड प्रक्रिया में सहायता के लिए 4 वरिष्ठ विशेष कार्याधिकारी OSD नियुक्त किए गए हैं। यह अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए 6 आसान चरणों में पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपके पास अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। पंजीकरण शुरू करने के लिए कृपया रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर उल्लिखित विवरण सही ढंग से भरें। OTP प्राप्त करें। प्राप्त OTP दर्ज करें। सत्यापित OTP पर क्लिक करें और एक बार OTP सत्यापित हो जाने पर आप पोर्टल में पंजीकृत हो जाएंगे।
पंजीकरण के बाद कृपया लॉगिन के अंतर्गत जमाकर्ता लॉगिन लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें। दावे को सत्यापित करने और संसाधित करने के लिए आधार में दिए गए अपने व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दें। मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक करके अपनी सहमति देने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आपका आधार विवरण आपको दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आधार सीडिंग की स्थिति और बैंक का नाम जहां आपको अपनी दावा राशि प्राप्त होगी भी आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र की प्रति सहित सभी विवरणों के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। सुनिश्चित करें कि आपके दावे पर कार्यवाही करने के लिए आपकी जमा संख्या और अन्य विवरण फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी सोसाइटियों में सभी दावा विवरणों को एक एक करके जोड़कर उन सभी जमाओं का विवरण दें जहां आपका बकाया है। यदि सभी सोसाइटियों में कुल रिफंड दावा राशि रुपए 50,000 और इससे अधिक है तो कृपया अपना पैन नंबर दें। एक बार जमा राशि के सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद सभी सोसाइटी में दावा किए गए डाटा को सत्यापित करें, क्योंकि दावा प्रपत्र जमा होने के बाद आप इसके पश्चात और आगे दावे नहीं जोड़ सकते हैं। सत्यापन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें, अपनी नवीनतम फोटो चिपकाएं और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। दावा प्रपत्र अपलोड करें और जमा करें। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। आपका दावा संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा 30 दिनों में सत्यापित किया जाएगा। फिर ऑडिटर OSD और CRCS प्राधिकृत अधिकारी आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्यवाही करेंगे। अनुमोदन होने पर रिफंड राशि उपलब्धता के आधार पर सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया FAQ यूजर मैनुअल सेक्शन देखें। धन्यवाद। जो छोटे छोटे लोग इसमें निवेश करते हैं उनकी पूंजी जाया जाती है। सालों सालों तक ये सहारा का ही उदाहरण ले लीजिए, कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सभी एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, अकाउंट सीज कर दे, एक सीजर हो तो उसका रास्ता निकाले। 7-8 एजेंसियों ने सीजर कर दिए। अब ऐसा जब होता है तो कोऑपरेटिव आंदोलन की विश्वसनीयता, क्रेडिट सोसाइटियों की विश्वसनीयता समाप्त होती है। इसलिए मोदी जी ने जो मंत्रालय बनाया उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया, सभी स्टेक होल्डरों को बिठाया। इसमें आप लोगों को नहीं बिठाया था क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं। जो निवेश करता है उनको नहीं बुलाया था। हमने सेबी वालों को भी बुलाया, ED वालों को भी बुलाया, इनकम टैक्स वालों को भी बुलाया, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बुलाया, CBI वालों को भी बुलाया और अधिवक्ताओं को भी बुलाया, लॉ ऑफिसर्स को भी बुलाया। सबके साथ मिलकर हमने कहा कि हम क्या एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे सभी लोग अपने दावों के ऊपर उठकर जो छोटा निवेशक है इसकी चिंता कर सकते हैं। और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान भी। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था, मैंने बोला इसमें
कमाई आपको चौनी भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर इसको गति दी है। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करें, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1,07,00,000 निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा है शुरुआत, अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने सीएससी की व्यवस्था की। सीएससी के माध्यम से आप ये आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे सीएससी को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर आपकी सहायता करेंगे। ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब सबका हो चुका है। इसमें 2 ही प्रमुख शर्तें हैं, एक आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये 2 जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है आपके पास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, इसमें आप जरा भी चिंता नहीं। मित्रों, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश में ढेर सारी क्रेडिट सोसाइटियों में घपले घोटाले हुए। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े घोटालों में पारदर्शिता के साथ आज निवेशकों को पैसा देना शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका मुझे कम से कम बहुत संतोष है और आनंद है कि आज करोड़ों लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे, गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे वापस मिलने की शुरुआत होगी। और मैं आशा करता हूं कि 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 लगभग छोटे निवेशकों को गिन ले तो 30,000 तक के निवेशक ले लेते हैं हम, तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपना पैसा वापिस। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।